रीवा जिले में खनिज माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी वानगी इसी से समझ में आती है कि रीवा मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर जवा तहसील में एक किसान की ज़मीन को कुछ गांव के ही दबंगों ने, कुछ खनिज माफियाओं ने जबरन हथिया लिया। पहले तो किसान को बरगलाया जाता है कि हम आपके ज़मीन में कुछ 1 टाली 2 टाली गिट्टी डालेंगे, उसके बाद हम काम ख़त्म करके आपकी ज़मीन खाली कर देंगे। किसान को भी लगता है कि गांव के हैं, पड़ोस के हैं, चलो दे दिया जाता है, मुसीबत में साथ दे दी। लेकिन यही साथ अब इनके गले की फांस बन चुका है। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार जायसवाल। क्या है, कहाँ से आए हैं आप? ग्राम चिरौर शिवपुर से, तहसील जवा। किस लिए आज कलेक्ट्रेट आए? कलेक्ट्रेट आए हैं श्रीमान जी, मेरे खेत से माने खनिज माफिया के द्वारा अवैध जो गिट्टी बालू पत्थर रखा हुआ है और रख रहे हैं, बार बार माने आवेदन भी दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई हो नहीं रही, न वो हटा रहे हैं। क्या नाम है उनका जो रखे हुए हैं? रहीश अहमद सरपंच वर्तमान में है, उनके एक भाई शकील अहमद हैं और उनका बड़ा परिवार है, दबंग परिवार है, मुसलमान जाति से हैं। तो श्रीमान जी बहुत परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान है। तो आप तो खेती किसानी भी उस ज़मीन में नहीं कर पा रहे हैं? श्रीमान जी खेत किसानी में नहीं, बंदूक के बल पर हम उस खेत में जा नहीं सकते, ये हालत है। क्या बोलते हैं? अरे कहते हैं कि दफना देंगे इसी में, अगर इस पाँव रखोगे तो। कितना ज़मीन है आपका? है 89 ढिसमिन, 1 एकड़ के करीब। 1 एकड़ के करीब जी। और पूरी ज़मीन पे कब्जा? पूरे ज़मीन पे कब्जा किए हैं। सप्लायर क्या क्या डालते गिराए हैं वहाँ पे? पत्थर का ढोका, ईंटा, गिट्टी, बालू, टमस का बालू, और इधर सीधी साइड से लाते हैं बालू, वो तमाम रखे हैं उस पर। ठेकेदार है क्या? ठेकेदारी भी उसी में कर रहे हैं वो। आपके घर में कौन कौन है? हम हैं, हमारी मिसेज हैं और बच्चे हैं, तो सब अलग अलग काम धाम कर रहे हैं। कब से ये प्रॉब्लम है, कब दिया था? ये करीब 4 साल हो गए परेशानी में, आवेदन देते देते मैं परेशान हूँ। कैसे दिया था आपने, क्या बोला था? बोले गैला बनना था। हाँ। तो कहीं ऐसा है कि थोड़ा सा इसमें माने रखवाल है, और चूँकि पानी के सिंचाई का साधन नहीं था उस समय, तो कहीं रखवाल है और इसके बाद हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको काम गैला सबके काम में आएगा। तो श्रीमान जी उसी जहाँ से फंस गए। पड़ोसी हैं आपके? टोला ही लगा है। अच्छा। हाँ, करीब 1-1.5 किलोमीटर का अंतर हम लोग घर का। तो ये जो मुस्लिम जातियाँ हैं, कितने लोग हैं, कितना परिवार है इनके परिवार में करीब 30 लोग थे, स्वयं एक घर के हैं, जिनके पास वैध असलहा है, 4-6 बंदूकें हैं, और उसी के दम पर ये माने इनसे कोई माने लड़ने को, माने कोई कहने को भी माने तैयार। अब चूँकि अब इनके पास 2 नंबर का काम पूरा चल रहा है, किसी अधिकारी के पास जाओ कोई सुन नहीं रहा, तो इसलिए अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या मेरी हाल है। अच्छा, थाने में कभी शिकायत नहीं की? थाने में शिकायत की है। क्या बोलते हैं? कहते हैं देखो हटा लेगा। यहाँ क्या बोला गया? ये आज बोले हैं, आज फिर मैं मिला मैडम जी से, तो मैडम जी बोल 3 दिन के आज आवेदन में फिर से लगाया कि भाई 3 दिन के लिए, 3 दिन बाद आपका हम दिखवा रहे हैं, खाली करवाएंगे। यही आज आश्वासन पुनः मिला, यही जब आते हैं तो आश्वासन यही मिलता है। ठीक है, आश्वासन मिलता है, और आश्वासन कहते हैं कि विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, एक आशा होती है, और आम जन इंसान आशा के अलावा और कर भी क्या सकता है। उसे आशा होती है सरकार से, उसे आशा होती है अधिकारियों से, और उसे आशा होती है कुर्सी पर बैठे नुमाइंदों से। उसे आशा होती है कि एक ना एक दिन उसे न्याय मिलेगा, और जो दबंग प्रकृति के लोग हैं, जो इनकी ज़मीन हथिया कर बैठे हुए हैं, उसे खाली करवाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।